स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे पहले आप स्ट्रोक को पहचानें, उसके लक्षण पहचानें, तभी आप स्ट्रोक इक्विप्ड हॉस्पिटल पहुँचें, तभी टाइमली ट्रीटमेंट होता है। इसी से हम स्ट्रोक के जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे हमारे कोई डेफिशिट्स रह जाती है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अप टू 80% प्रिवेंशन इज़ देयर विद टाइमली मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। तो उसके जो वर्स्ट कंसिक्वेंसेस होते हैं, जैसे लाइफ टाइम मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? एक आम आदमी कैसे पहचाने कि स्ट्रोक है? लक्षण सबसे कॉमन हम ऐसे बोलते हैं, बी फास्ट मींस जैसे हमारे कोई फेस पे टेढ़ापन आ जाए, हमारा एक तरफ का हाथ पैर कोई पैरालाइज लग रहा है, वीक लग रहा है, जो हम बिल्कुल चला नहीं पा रहे हैं, आंखों से देखने में धुंधलापन, विजन लॉस हो गई है, या हमारी स्पीच बोलने में दिक्कत आ रही है, हम ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं, तुतलापन करके बोल रहे हैं, या हमारे आँख से धुंधलापन के साथ एक तरफ की आँख की रोशनी चली गई, तो ये लक्षण होते हैं। सुनपन एक तरफ का हाथ पर आए, तो ये पहचानें और अपने कंसर्न डॉक्टर को अप्रोच करें। मेरा यही एक मैसेज मेन है कि आप सबसे पहले हम अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। मुझे लगता है जब आपके घर में या नियर डियर को किसी को ये सिम्टम्स आते हैं, आप एक कंसर्न हॉस्पिटल जहाँ पे स्ट्रोक की फैसिलिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की, आप वहाँ पहुँचें, जिससे आप इस स्ट्रोक के लक्षण को पहचानेंगे हम और ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे उसकी ट्रीटमेंट हो पाए अच्छी तरह। टाइम इज़ ब्रेन, इसलिए हम कहते हैं टाइम पे पहुँचें, तो आपका ब्रेन के पार्ट जो डैमेज हो रहे हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रोक होता क्यों है आम आदमी? इससे बचाव, क्या कोई प्रिवेंशन है, बचाव है? स्ट्रोक के कारण है, जैसे हम बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में तो होता है जैसे आपकी एज, जेंडर, आप किस लोकेशन में रहते हैं। जैसे इंडिया में तिब्बतियन एरिया बेल्ट है, या हमारे साउथ इंडियन बेल्ट है, या सेंट्रल बेल्ट है, वहाँ पे थोड़े प्रिवेंशन स्ट्रोक्स के रिस्क ज़्यादा हैं, बिकॉज वो एक बेल्ट है, एथनिसिटी बोलते हैं हम उसको, तो ब्लैक पीपल्स या उनमें ज़्यादा कॉमन है। या हमारे सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, शुगर, बीपी, ओबेसिटी, ये सब हमारे रिस्क फैक्टर आते हैं जो मॉडिफाइबल हैं। तो हम ये कहते हैं इन चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। शुगर, बीपी कंट्रोल करें, अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें, हम अपना मोटापा, चर्बी, ये सब कम करें, तो इस चीज़ से हम स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स को काफ़ी कम कर सकते हैं। बाकी जो जेंडर है, जैसे एथनिसिटी, ये इट इज़ नॉट इन आवर हैंड, जेनेटिक होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, पर जो हमारे हाथ में है एटलीस्ट ये मॉडिफाई करें, इससे हम स्ट्रोक से बच सकते हैं।